हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑन आईटी ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमएस वर्ड के होम मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में। तो होम मेन्यू के अंदर ये सारे जो ऑप्शंस है इसको कैसे यूज करते हैं ये हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ टेक्स्ट या पैराग्राफ ले लेंगे जिसपे हम लोग ये ऑप्शंस को अप्लाई कर सकें। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ रैंड फंक्शन को यूज कर रही हूँ। रैंड फंक्शन के ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप वहां से उसे फॉलो कर सकते हैं। रैंड फंक्शन लिखने के बाद मैंने यहाँ पे किया एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स जो है ये हमारा प्रैक्टिस पर्पज के लिए होता है। ये एमएस वर्ड में इनबिल्ट होता है। तो चलिए हम लोग ये सारे ऑप्शंस को अप्लाई करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कट, कॉपी, ये सारे ऑप्शंस में अभी यहाँ पे ये ऑप्शन जो डिजेबल है। तो उसके लिए हम लोगों को पहले कुछ टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा कि हमें कितने टेक्स्ट को कट या कॉपी करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ सेलेक्ट कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं ये ऑप्शंस जो है वो इनेबल हो चुका है। तो अब जैसे मुझे यहाँ पे कट करना है तो मैंने यहाँ पे कट पे क्लिक किया। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ था वो कट हो चुका है। अब मुझे अगर यहाँ पे पेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं कट और पेस्ट हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे कर्सर लेकर जाएंगे तो आपको वहाँ पे शॉर्टकट कीज भी दिखेंगे, कट, पेस्ट, कॉपी के क्या शॉर्टकट कीज हैं। अब मुझे कॉपी करना है तो मैं यहाँ पे फिर से कुछ टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगी, फिर देन यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करेंगे। कॉपी का जो शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल-C होता है, कॉपी। देन यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जब मैंने कट किया था तो वो जो फर्स्ट पैराग्राफ था वहां से कट हो गया था, मीन्स वहां से हट गया था और यहाँ पे पेस्ट हुआ। बट कॉपी में यहाँ पे जहां से हम लोग कॉपी करते हैं वहां भी होता है वो पैराग्राफ या टेक्स्ट, और जहाँ पे पेस्ट करते हो वहां भी होता है। तो ये तो हो गया कट, कॉपी, पेस्ट। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉर्मेट प्रिंटर। फ्रेंड्स, फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। उसके लिए हम लोगों को ये सारे जो ऑप्शंस है वो आने चाहिए। तो ये मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगी। तो उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे फॉन्ट वाले सेक्शन में। तो इसमें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी हमारा टेक्स्ट है, ये जो हमारा टेक्स्ट है ये डिफॉल्ट कुछ इसका स्टाइल होता है। अगर हम लोगों को कुछ किसी अलग स्टाइल में लिखना है, फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना है तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। तो आपको जो टेक्स्ट पसंद हो आप उसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं इसका जो टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो थोड़ा चेंज हो गया है। और यहाँ से हम लोग साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ पे 14 साइज है। अगर मुझे इसे छोटा करना है तो मैं यहाँ पे 10, 11, 12 जो भी रखना चाहती हूँ, या फिर साइज को अगर बड़ा करना है तो आप यहाँ पे मैक्सिमम 72 तक ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 16 रखा है। अगर आपको 72 से भी ज्यादा चाहिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लास्ट हमारा 72 है, अगर आपको इससे ही बड़ा टेक्स्ट चाहिए तो आप यहाँ से इसे बढ़ा सकते हैं टेक्स्ट साइज को, और यहाँ से इसे छोटा भी कर सकते हैं, टेक्स्ट के साइज को यहाँ से छोटा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग इस ऑप्शंस को देखते हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ये सपोज मुझे लिखना है H2O, तो मैंने यहाँ पे H2O लिखा तो टू जो है इसे हमें थोड़ा नीचे में चाहिए, मतलब ये सबस्क्रिप्ट में चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2 को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारा H2O जो है इस तरीके से वो जो है सबस्क्रिप्ट में लिखा चुका है 2। उसी तरीके से अगर हमें कुछ पावर में लिखना हो, जैसे मुझे लिखना है 12th ऐसा, तो TH को हमें लिखना है पावर में, तो यहाँ पे हम लोग उसको सुपरस्क्रिप्ट को यूज करेंगे। तो हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे हम लोग को कुछ पावर में दिखाना हो या कुछ सबस्क्रिप्ट में दिखाना हो तो हम लोग ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखेंगे टेक्स्ट के इफेक्ट को। जैसे मान लीजिए ये जो हमारा टेक्स्ट है ये सिंपल अभी शो कर रहा है। अगर हम लोग को किसी तरह का इफेक्ट चाहिए तो हम लोग उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे कि हम लोग को कितने टेक्स्ट पे इफेक्ट चाहिए। देन हम लोग यहाँ से उससे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि देखिए जैसे जैसे मैं कर्सर लेकर जा रही हूँ हमारा टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो चेंज होता जा रहा है। तो आपको जो पसंद हो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट के इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे हाइलाइटर का। जैसे अगर हमें किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो, जैसे मुझे यहाँ पे इस लाइन को हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ पे हाइलाइटर का यूज करूंगी। सब आपको जो कलर पसंद हो आप उससे हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे येलो कलर दे रही हूँ, तो इस तरीके से हम लोग इस टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। बेसिकली ये हाईलाइट के लिए ही यूज होता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट कलर। कुछ पहले हम लोग यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें किस टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है। तो फिर यहाँ पे हम लोग को जो भी कलर चाहिए, सपोज मैंने यहाँ पे रेड किया, तो इस तरीके से हम लोग अपने फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे केस चेंज। केस चेंज क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसका क्या यूज है और ये क्या होता है, आइए देखते हैं। सपोज हम लोगों ने किसी पैराग्राफ को स्मॉल लेटर में लिख दिया और हम लोगों को उसे कैपिटल में चाहिए, या कैपिटल में लिख दिया उसे हमें स्मॉल में चाहिए, तो हम लोगों को क्या, तो हमें क्या करना होगा, हमें उसे फिर से टेक्स्ट को लिखने की जरूरत नहीं है स्मॉल या कैपिटल में। हम लोग यहाँ से उसके केस को चेंज कर सकते हैं। पहले जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। सपोज मुझे इसे सारे को अपर केस में चाहिए, तो मैंने यहाँ पे अपर केस पे क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हैं सारा जो टेक्स्ट है वो हमारा अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। अगर ये सारे टेक्स्ट को हमें लोअर केस में चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से यहाँ पे लोअर केस में से कन्वर्ट कर सकते हैं। सेंटेंस केस, सेंटेंस केस जो बेसिकली होता है वो हमारा इस तरह का होता है, जैसे हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक है, डॉक्यूमेंट तक, तो यहाँ इसके बाद फुल स्टॉप है। मीन्स ये जो सेंटेंस है, फर्स्ट जो सेंटेंस है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो जब सेंटेंस हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल में होगा। फिर यहाँ तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट सेंटेंस फिर स्टार्ट हो रहा है और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एंड हो रहा है, फुल स्टॉप। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है वो फिर से कैपिटल है। तो ये हमारा सेंटेंस केस कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड, मीन्स सारे वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना। तो यहाँ पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जितने भी वर्ड्स हैं सारे वर्ड्स के जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में है। और अगला है हमारा टॉगल केस। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है हमारा फर्स्ट लेटर जो वो स्मॉल होता है और बाकी सारा कैपिटल होता है। तो इन जनरल इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। फॉर्मेटिंग, जैसे ये नेक्स्ट हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग। ये बेसिकली होता है हम लोगों ने जितने फॉर्मेट्स को अप्लाई किया है, जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट का यूज किया है, जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट के इफेक्ट को चेंज किया है, तो ये अगर मुझे इसे क्लियर करने से अच्छा, सपोज मैंने यहाँ पे 3 से 4 फॉर्मेट को अप्लाई किया है और मुझे सबको क्लियर करना, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि सारा जो फॉर्मेट है वो हमारा क्लियर हो चुका है। मीन्स नॉर्मल हमारा टेक्स्ट सिर्फ आ जाएगा। ये हमारा साइज छोटा दिख रहा है क्योंकि डिफॉल्ट जो होता है वो 11 साइज होता है। मैंने यहाँ पे साइज को बढ़ा करके 14 कर रखा था, इसलिए वो फॉर्मेट भी हट चुका है। तो ये हमारा होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। तो बेसिकली ये मैंने फॉन्ट सेक्शन को कवर किया है। अब हम लोग जानेंगे फॉर्मेट पेंटर के बारे में कि फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। सपोज मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स को अप्लाई किया है इस पे, जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट कलर को रेड मैंने किया, इसे बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, तो इतने सारे फॉर्मेट्स मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। अब मुझे इस फॉर्मेट को कॉपी करके मतलब और दूसरे टेक्स्ट में हम लोगों को अप्लाई करना है। तो अगर मुझे सपोज इस टेक्स्ट में अप्लाई करना, तो मुझे क्या करना होगा, फिर से मुझे फॉन्ट कलर को चेंज करना होगा, बोल्ड करना होगा, इटैलिक करना होगा, अंडरलाइन करना होगा। मीन्स एक एक करके हमें फॉर्मेट्स को अप्लाई करना होगा। तो हम लोग ये काम नहीं करके हम लोग इसके जगह पे उसके जगह पे फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जो भी फॉर्मेट को अप्लाई किया है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं जो कर्सर है थोड़ा चेंज हो गया है और मुझे कहाँ पे अप्लाई करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं सेम फॉर्मेट जो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो ये एक बार ही होता है। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, मुझे फिर से यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर
पे क्लिक किया, यहाँ पे अप्लाई मैंने कर दिया। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं फॉर्मेट प्रिंटर को एक बार कॉपी करूँ और बार बार पेस्ट करूँ, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया, फॉर्मेट प्रिंटर पे 2 बार डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार अपने फॉर्मेट प्रिंटर को अप्लाई कर सकते हैं, बार बार उसे पेस्ट कर सकते हैं, आपको बार बार उसे कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंगल क्लिक में आप एक बार अप्लाई कर सकते हैं, डबल क्लिक में आप जितनी बार चाहे उतनी बार अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे पैराग्राफ ब्लॉक। पैराग्राफ में हम लोग पहले ये सारे अलाइनमेंट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये सेंटर अलाइनमेंट है और ये राइट अलाइनमेंट है और ये जस्टिफाई। तो चलिए इन सबको एक एक करके देखते हैं। डिफॉल्ट हम लोग का जो अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट अलाइनमेंट ही होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये लेफ्ट में हमारा जो सारा जो टेक्स्ट है वो सारा एक लाइन में है, मीन्स इसका जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट है, बट राइट में सारा एक लाइन में नहीं है। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट अलाइनमेंट। सेंटर में क्या होता है, अगर हम यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करेंगे सेंटर में क्या होता है, पहले मैं इसे सेलेक्ट कर लेती हूँ। सेंटर में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे हम लोग सेंटर पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा अलाइनमेंट है वो सेंटर अलाइनमेंट है, मीन्स लेफ्ट से भी बराबर नहीं है और राइट से भी बराबर नहीं है, वो सेंटर में हम लोग का सारा जो अलाइनमेंट है वो पेज के सेंटर में होगा। उसी तरीके से राइट अलाइनमेंट में क्या होगा, राइट अलाइनमेंट में क्या होगा, हमारा जो राइट साइड है उसके टेक्स्ट का अलाइनमेंट बिल्कुल सेम रहेगा और लेफ्ट में हमारा सेम नहीं है। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट, तो ये हमारा हो गया राइट अलाइनमेंट। और जस्टिफाई में क्या होता है, आप देख सकते हैं जो हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट है और राइट अलाइनमेंट है दोनों ही हमारा इक्वल है। तो ये हो गया हमारा जस्टिफाई, मीन्स लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से जो हमारा टेक्स्ट होगा वो इक्वल होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो ये बेसिकली हमारा होता है, जैसे हमारा जो ये फर्स्ट लाइन है और ये जो सेकेंड लाइन है, ये इन दो लाइन्स के बीच का जो स्पेस है, मीन्स जो दोनों लाइन के बीच का जो गैप है, ये उसको मेंटेन करने के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पे 1.15 है तो हमारा जो लाइन स्पेसिंग है वो हमारा इतना गैप है। अगर मुझे और स्पेस बढ़ाना है तो जैसे जैसे मैं कर्सर लेकर जा रही हूँ आप देख सकते हैं हमारा जो दो लाइन के जो बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। अगर आपको कम करना है तो आप इस तरीके से इसे कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा शेडिंग। ये बेसिकली टेक्स्ट या पैराग्राफ के बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए यूज होता है। जैसे मुझे अगर इस पैराग्राफ में कुछ बैकग्राउंड कलर देना है तो मैंने यहाँ पे इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे ये कलर डाल दिया। तो इस तरीके से आप जैसे अलग अलग पैराग्राफ में आपको अलग अलग कलर चाहिए तो आप इस तरीके से अलग अलग पैराग्राफ को अलग अलग कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बॉर्डर। जैसे अगर हमें किसी टेक्स्ट को बॉर्डर के बीच में रखना है, बॉर्डर में भी आपको अलग अलग ऑप्शंस दिया है। जैसे ये हमारा अभी कुछ भी बॉर्डर नहीं है, मीन्स ये नो बॉर्डर है। अगर हमें सपोज आउटसाइड बॉर्डर्स, जैसे मैंने यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर्स पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये जो पैराग्राफ है हमारा, ये जो है हमारा, ये बॉर्डर के अंदर है, ये आउटसाइड बॉर्डर है। उसी तरीके से आपका यहाँ पे अलग अलग बॉर्डर दिया हुआ है, जैसे लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। जैसे मैंने यहाँ पे अगर लेफ्ट बॉर्डर किया, सपोज मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेती हूँ, जैसे यहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर मैंने किया तो आप देख सकते हैं सिर्फ लेफ्ट में बॉर्डर आया है। उसी तरीके से राइट बॉर्डर, अप डाउन, आप यहाँ पे जो भी ऑप्शंस है यहाँ पे ये सारे बॉर्डर्स के ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग ये सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। ये हमारा है बुलेट लिस्ट। चलिए मैं इसके लिए कुछ यहाँ पे टेक्स्ट पहले लिख लेती हूँ। मैं इसे डिलीट कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे बुलेट को सेलेक्ट किया। ये हमारा बेसिकली अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, इस बुलेट को, तो कुछ भी मुझे लिखना है यहाँ पे आइटम, जैसे पेन, इस टाइप से मैं जो भी यहाँ पे आइटम्स का नाम लिखूंगी, आप देख सकते हैं कि ये सारा हमारा जो है वो बुलेट्स में आ रहा है। बुलेट्स को आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बुलेट को इस तरीके से चेंज कर दिया। आप यहाँ पे जो चाहें वो बुलेट ले सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। यहाँ पे आप डिफाइन न्यू बुलेट,
ये भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिम्बॉल्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आपको कुछ अलग टाइप का चाहिए तो आप ऐसे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ओके, तो आप इस तरीके से ये बुलेट्स में किसी भी अलग अलग आइटम्स को बुलेट्स में लिख सकते हैं। तो ये हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गया। ये हमारा अनऑर्डर्ड बुलेट्स है क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई ऑर्डर नहीं है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट में आपको दिखाती हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट, मीन्स ऑर्डर्ड बुलेट। जैसे यहाँ पे ये किसी ना किसी ऑर्डर में होगा, जैसे 1 2 3 ABC, स्मॉल ABC, इस फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस टाइप से ये ऑर्डर में होगा। तो चलिए उसको देख लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 सेलेक्ट किया, तो मुझे यहाँ पे अभी मैं कुछ भी यहाँ पे लिख दे रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा ऑर्डर्ड में आ रहा है। तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, आप इसे अगर ABCD में करना चाहें तो इस तरीके से इसे आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। उसी तरीके से डिफाइन न्यू नंबर्स में, जैसे आप यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस मिला है। जैसे यहाँ पे आप रोमन में यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसे ओके कर दें तो आपका ये जो लिस्ट है ये रोमन में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग मल्टी लेवल लिस्ट देखेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं सेलेक्ट कर ले रही हूँ। जैसे यहाँ पे ये है, तो मैंने यहाँ पे कुछ कुछ आइटम्स को ऐड किया। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट तैयार कर लिया। अब मुझे ये फर्स्ट वाले लिस्ट के अंदर कुछ और आइटम्स को ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया और यहाँ से चेंज लिस्ट लेवल, तो यहाँ पे 1.1 करके आएगा। इस तरीके से मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। फिर अगर मुझे 2 के अंदर कुछ और ऐड करना है तो फिर से इसे सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से हमारा जो लिस्ट है वो मल्टी लेवल में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मल्टी लेवल लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 आ रहा है, फिर 1.1 1.2 इस तरीके से आ रहा है। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट। जैसे आपको 1 के अंदर फिर क्या रखना है, जैसे यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 1 2 3 है, तो आप यहाँ पे रोमन में भी कर सकते हैं। जैसे भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ABC कर सकते हैं या स्मॉल ABC कर सकते हैं। देन यहाँ पे ओके करेंगे तो वो आपका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। तो इसके लिए पहले मैं इसे डिलीट कर लेती हूँ और मैंने यहाँ पे लिया रैंड फंक्शन। मैं इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेती हूँ। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट। इसका ये मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ डिक्रीज इंडेंट। तो इंडेंट मीन्स ये जो हमारा स्पेस है, मीन्स जो मार्जिन है, मीन्स ये जो हमारा टेक्स्ट वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो हमारा मार्जिन है मीन्स लेफ्ट साइड से कितना स्पेस है। तो ये अगर मैं इसे लेफ्ट साइड और शिफ्ट करती हूँ, मीन्स अगर इंडेंट को डिक्रीज करती हूँ तो ये और लेफ्ट नहीं जाएगा, बिकॉज ये ऑलरेडी सबसे लास्ट में है, बिकॉज ये ऑलरेडी सबसे लेफ्ट में है। अगर मैं इसे राइट शिफ्ट करूंगी तो आप देख सकते हैं कि ये राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब मैं इसे लेफ्ट की तरफ करूंगी तो यहां तक ये हो जाएगा। अब मैं इसे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करूंगी तो ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। उसी तरीके से अगर मुझे इस पैराग्राफ को राइट शिफ्ट करना है तो इस तरीके से आप लेफ्ट और राइट इंडेंटेशन को आप बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। मीन्स आप डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं इंडेंट को। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट। इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ले लेती हूँ। ये हो गया कुछ टेक्स्ट। अब मुझे इसे अरेंज करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, मीन्स इसे शॉर्ट करना है। तो पहले मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। तो अब हमें यहाँ पे इसे असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में करना है वो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जैसे मेरे यहाँ पे ऑलरेडी टेक्स्ट है तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ही रखा है। अगर आप नंबर्स को अरेंज कर रहे हो या डेट को अरेंज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट है, मुझे असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो यह असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट ये क्लिक किया हुआ है।
देन यहाँ पे ओके। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा टेक्स्ट है ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। अगर आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिसेंडिंग पे क्लिक करें, देन ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लिक अरेंज हो चुका है। उसी तरीके से अगर आप नंबर्स करना चाहते हैं, नंबर्स को अरेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ नंबर्स मैंने ले लिए, इस तरीके से। अब मुझे इसे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे नंबर्स है, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है नंबर्स, मुझे असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो मैंने यहाँ पे ओके किया, देन ओके। तो आप देख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है अरेंज हमारा, और इसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आप डेट को भी अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट हमारा ये ऑप्शन है पैराग्राफ को मार्क करने का। तो अगर हम लोग इसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जहां जहां पैराग्राफ ये मार्क हो जाएगा, इन जनरल हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉक है हमारा स्टाइल्स का, और ये सारे जो इसके अंदर ऑप्शन है ये हमारा क्विक स्टाइल है। जैसे मुझे किसी पैराग्राफ में टेक्स्ट को क्विकली स्टाइल देना हो तो यहाँ से आप किसी भी स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसे सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं इसका स्टाइल जो वो चेंज हो चुका है। मीन्स कि हमें अलग से जैसे यहाँ पे क्या क्या स्टाइल अप्लाई हुआ, जैसे इसका टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ है, इसका फॉन्ट स्टाइल थोड़ा चेंज हुआ है, और यहाँ पे अंडरलाइन हो गया है। तो मुझे यहाँ पे 2-3 फॉर्मेट्स को अलग अलग अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। हम लोग इसे इजीली यहाँ से सेलेक्ट करके कर सकते हैं। जैसे मुझे सेकेंड पैराग्राफ में कुछ अलग स्टाइल देना हो तो मैंने यहाँ से इसे सेलेक्ट किया। तो आप इस तरीके आप जो स्टाइल चाहें आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे अपने तरीके से भी स्टाइल को अप्लाई किया हुआ सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, अब मुझे यहाँ पे इसे बोल्ड करना है, इटैलिक, अंडरलाइन। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट के का जो कलर है मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। मैंने यहाँ पे इसका इफेक्ट भी चेंज कर दिया। अब आपको अगर इस स्टाइल को सेव करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेव सिलेक्शन एज न्यू स्टाइल, न्यू क्विक स्टाइल। तो आप यहाँ पे डिफॉल्ट ये स्टाइल 1 से आ रहा है, मैं यहाँ पे स्टाइल 1 ही रहने देती हूँ। तो जो स्टाइल आपने जो भी फॉर्मेट्स आपने इस पे अप्लाई किया है वो हमारा सेव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सेव हो चुका है स्टाइल 1। अब मुझे अगर सेम स्टाइल को कहीं और दूसरे टेक्स्ट में अप्लाई करना है तो मैं इसे सेलेक्ट करके इसे क्विकली यहाँ से स्टाइल दे सकती हूँ। तो आप इस तरीके से अपने भी स्टाइल को सेव करके यहाँ पे उसे क्विकली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है चेंज स्टाइल। यहाँ पे आप जैसे आपको किसी स्टाइल को चेंज करना हो, जैसे मैंने यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लिया, आपको इसमें क्या क्या चेंज करना है। जैसे आपको कलर्स को चेंज करना है तो आप यहाँ पे कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना है तो आप यहाँ पे फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ पर भी स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। वैसे ये सारे काम हम लोग इधर से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट। यहाँ पे फाइंड और रिप्लेस जो होता है ये हमें किसी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे फाइंड पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं जैसे मुझे यहाँ पे इसमें से किसी टेक्स्ट को फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे किया इंसर्ट पे मैंने फाइंड किया तो आप देख सकते हैं जहां जहां इंसर्ट है वो हाईलाइट हो गया है। मीन्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पैराग्राफ में 2 जगह इंसर्ट है, तो उसको हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर रिप्लेस पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो अगर मुझे सपोज यहाँ पे इंसर्ट है, इंसर्ट के जगह मुझे और किसी दूसरे अगर इंसर्ट के जगह मैं यहाँ पे इंसर्शन लिख देती हूँ, इंसर्शन, और मुझे इसे रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करना है तो मुझे एक सेलेक्ट करना होगा मुझे किसे रिप्लेस करना है। तो आप एक को भी रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे रिप्लेस ऑल करेंगे तो यहाँ पे जहां जहां पे इंसर्ट होगा वहां पे ये आपका रिप्लेस हो जाएगा इंसर्शन से। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट था तो यहाँ पे इंसर्शन हो गया, यहाँ पे इंसर्ट था तो यहाँ पे इंसर्शन हो गया। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं और फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सेलेक्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ 3-4 ऑप्शन हमारा दिख रहा है।
तो यहाँ पे सब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला सेलेक्ट ऑल, जैसे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारा सारा जो टेक्स्ट था वो सेलेक्ट हो चुका है, मीन्स ये सिंपली कंट्रोल ए का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग इंसर्ट पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ इसको हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे इंसर्ट में। नेक्स्ट है सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है ये अभी हम लोग किसी भी टेक्स्ट में कुछ भी फॉर्मेट हमने नहीं किया है। मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग कर लेती हूँ, जैसे यहाँ पे एक टेक्स्ट है, मैंने इसका कलर को रेड कर दिया, बोल्ड कर दिया और अंडरलाइन कर दिया। फिर यहाँ पे इस टेक्स्ट में भी सेम मैंने अप्लाई कर दिया, सेम फॉर्मेट इस तरीके से। ये हो गया। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो आप देख सकते हैं जो भी सिमिलर फॉर्मेट्स के जो टेक्स्ट थे वो हमारे हाईलाइट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सिलेक्शन पैन, आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं साइड में एक हमारा सिलेक्शन पैन का विंडो ओपन हो चुका है। तो इसमें हम लोग जो भी पिक्चर्स वगैरह जो ऐड करते हैं, यहाँ पे क्लिप आर्ट से जो क्लिप आर्ट और पिक्चर्स वगैरह जो ऐड करते हैं वो हमारे यहाँ पे शो करता है। तो अभी हम लोगों ने इंसर्ट टैब नहीं पढ़ा है, तो हम लोग इसमें भी कुछ भी ऐड हमने नहीं किया, तो इसे हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट इंसर्ट टैब में। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के वीडियो में हम लोगों ने होम मेन्यू के बारे में जाना, इसके सारे ऑप्शंस को यूज़ किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।